ओके, तो बच्चों सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, राइट। अब Yes, नया sir. साल भी आ रहा है, अब नया साल भी आ रहा है, 3-4 दिन बचे हुए नए साल के लिए। तो सिंपल सी बात बच्चों, नए साल के पहले हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। और बच्चा देखो, एक सिंपल सी बात है, टॉपिक बहुत बड़ा सिंपल है, जैसे आपको पता आपका स्कूल में ये चैप्टर हो भी चुका है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, Yes, ज्यादा sir. लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी टॉपिक खत्म करें और आपका हम आगे बढ़े, ठीक है ना। और जिन बच्चों का न्यू ईयर में जो भी इच्छा होगा वो मुझे बताना, मैं आपका पूरा करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कैसे? जो भी करें करते हैं, कुछ करते हैं, ओके। अब बच्चों, सर हमारा तो न्यू जस्ट ईयर पहले ही खराब होने वाला है। क्यों? एग्जाम? सर पेपर्स आ रहे हैं 2 तारीख से। ओहो बाप रे। बेचारे। कोई बात। हेलो दिशा, मेरी आवाज आ रही है बच्चा आपको? सर हमारे भी पर, अच्छा, क्योंकि हमारा हो गया सिलेबस खत्म, अब होंगे टेस्ट, फिर पता नहीं क्या होगा। ना सब होगा, ठीक है, सब होगा, ओके। अब बच्चों, रिडॉक्स से मतलब क्या होता है? बच्चों अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, ये बच्चों को पता होगा। ऐसा बच्चों केमिकल रिएक्शन, ऐसा बच्चों केमिकल रिएक्शन जिसमें बच्चों क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एंड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली। साथ साथ हो रहा है। तो बच्चों जब भी आप पढ़ते हो बच्चों, खाली आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो तो आपका सारा आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी आपको चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है उसको आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होता है? बच्चों हमेशा रिडक्शन मतलब क्या बच्चों का आपको करना है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों क्या होगा, आप क्या बोलोगे, ये आप करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये बच्चा आपका पहला स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी वाला पार्ट आपको इजी, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बच्चों हम बेसिक सा डिफरेंशिएट पढ़ते हैं, और बच्चों एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है ना। ये बच्चों आपने पहले पढ़ा भी होगा, सिंपल है बच्चों, देखो। तो बच्चों पहला पॉइंट बच्चों क्या देखो लिखा है, ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों, अब बोलोगे ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, इससे बोलूंगा ऑक्सीडेशन। और तो बच्चों ये इससे एग्जाम्पल है। दूसरा क्या बच्चों, हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में, तो बच्चों वो क्या होगा, आप ये बोलोगे या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या तो आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, इससे मैं कहूँगा रिडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल नोट कीजिए, और पहला पॉइंट भी आप बच्चों प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट कीजिए। कम सारे बच्चे, सिंपल बच्चों आगे बोल रहा हूँ, काफी सिंपल टॉपिक है, और यही टॉपिक बच्चों आगे आप एग्जाम में पूछते भी हैं, डिफरेंस है ना बच्चों। पार्ट हो गया। यस दूसरा सर। बच्चों, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखा गया देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, या तो बच्चों का या तो आप होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लूज हो रहा होगा। सेम बच्चों जब हम रिडक्शन बात उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और रिमूवल ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों मैं बोलूंगा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों इसमें ना आप ये एग्जाम में कोई इशू नहीं है, आप खाली पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखो। हाय अक्षिता, अक्षिता आई क्या? आके चली गई शायद, पता नहीं, ओके अभी अभी ज्वाइन हुआ। बच्चों दो थर्ड पॉइंट बच्चों जो ये आपका काफी आईएमपी है। क्या लिखा बच्चों, क्या होता है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और रिडक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका गेन हो रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको इस वाले पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, कम ऑन, काफी सिंपल है, ये आपने बहुत बार इसको बच्चों पढ़ा प्रॉपर्ली पढ़ा होगा, ठीक है। और हाँ, सारे बच्चे कैमरा उनके पढ़ेंगे, कम बच्चे और मजा भी आएगा, कम ऑन सारे बच्चे। उड़न करे बच्चों, सेजल मतलब कि मस्त है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए, शिल्पा परमिंदर नोट डाउन किया पाठ?
सर अब भी कर रहे हैं। हाँ जी करो। हाँ इसलिए मैं बोला आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है, आराम से। पल्लवी आवाज आ रही बच्चा? यस सर। ओके तो बच्चों काफी सिंपल है, एक ही पार्ट पढ़ो, बाकी अच्छे बच्चों करने की जरूरत है, बाकी आपका पार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट पे क्या बचे दो बच्चों दिखाए, क्या लिखे दो? ऑक्सीडेशन में बच क्या होगा? ऑक्सीडेशन में आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन में क्या बचेगा आपका? ऑक्सीडेशन में आपका कम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बचेगा क्या? ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग, बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी यस है। सर। तो बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में ये पार्ट को बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। देखो जब भी मैं वो बात कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, तो एजेंट याद रखते हो, तो एजेंट की बात तो क्या बच्चों का, देखो अगर मैं बात करता हूं मैं एलआईसी एजेंट हूं, तो क्या करूं मैं आपको एलआईसी बेचूंगा, आपको भी करूंगा। इसमें बच्चों जब मैं ऑक्सीडाइज एजेंट की, तो क्या बच्चों ये क्या रहा है, ये आपका सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या बच्चों का, खुद का क्या होगा बच्चों, खुद का होगा इसका रिडक्शन। रिडक्शन। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद होगा रिडक्शन। सेम बच्चों रिड्यूस एजेंट मतलब क्या बच्चों का, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद के बच्चों खुद आपका ऑक्सीडाइज होगा। इतना बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर बच्चा अगर आपको ये नोट डाउन हो रहा है तो बच्चे बढ़िया से नोट डाउन करो, तो बच्चा हम आगे बढ़े। सिंपल बोलो बच्चों, काफी सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। प्रिया, अक्षिता, नेहा, सुहानी, सर हो गया। दिशा, आकांक्षा बेटा, हो रहा है बच्चा? यस सर। सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी को बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत है प्लीज पूछ सकते हैं। सर लिख लिया। समझ गए सारे बच्चे की नहीं, ये बताओ? यस सर। ओके अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। रिडंडेंट क्या होता है और आपका ऑक्सीडेंट क्या होता है? देखो तो बच्चों जो आपका ऑक्सीडेंट होता है बच्चों, वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बच्चा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेंट ही तो बच्चों का, आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बच्चे क्या करेगा, देखो जो एक्सेप्ट करेगा एक से इलेक्ट्रॉन, और क्या जो सामने क्या बच्चों करेगा, सामने लेकर ऑक्सीडेशन करेगा, इससे मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल। बच्चों आगे बोल रहा हूँ काफी सिंपल है, इतना आपको यहाँ पे दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बच्चों जो आपका ऑक्सीडेंट है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चों मैंने क्या बोला आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बच्चों क्या करता है? आप ये बोलोगे सामने वाले का ऑक्सीजन होगा, खुद का होगा रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट डिक्रीजेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये पॉइंट के बच्चों आप नोट कर सकते हो, ये बच्चों एग्जाम पूछ सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट डिक्रीजेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों बच्चों? खुद का क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बड़े बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना?
अब बच्चों Yes, ये sir. जी, Yes, sir. अब बच्चों ये पार्ट है ना, आप ज्यादा अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये आपके इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओजोन, ऑक्सीजन, ओजोन, K2Cr2O7, KMnO4, HCl4, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डन सारे बच्चे? नोट डाउन करो बच्चों, Yes. नोट डाउन करो बच्चों। हाँ, अब देखो, जो आपका रेडुटेंट बच्चों, वही क्या बच्चों, वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। Yes, इट sir. इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या करेगा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, रिडक्शन करेगा, खुद का बच्चों का खुद का ही करेगा ऑक्सीडेशन, है ना। खुद का बच्चों करेगा, खुद का आपका ये करेगा, रिडक्शन करेगा, Oxidation. ऑक्सीडेशन करेगा। खुद सामने लगा बच्चों, सामने लगा, ये आपका रिडक्शन करेगा। Reduction. हाँ, इससे एग्जांपल क्या बच्चों, इससे एग्जांपल IMP नोट डाउन करो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ये सर क्या होते हैं, ये सर आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों। इससे आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जी, अगर बच्चा आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो बाकी वाला पार्ट बच्चों आपको आसानी से समझ में आएगा, ज्यादा आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। माइक ऑफ कर ले भाई, माइक ऑफ कर ले। हाय सेजल, आगे। हाँ, सर आवाज आ रही है खाने की सच्ची? नहीं, कुछ कुछ आवाज नहीं आ रही है भाई। आप मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ नहीं, ध्यान दो यहाँ पर, और कुछ नहीं। कुछ आवाज है, मैं जैसे आपको बोल रहा था। डन बच्चों, ये पार्ट Yes, हो गया sir. सबका? ओके। Yes, sir. अगर बच्चा आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन करते रहे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ध्यान देखो, अब बच्चों पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या बच्चों, आपको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है, बताओ। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन है। सर ये रिडक्शन होगा। पक्का? इससे समझ समझ के देखो, थे ना, देखो। सर एक जगह पे रिडक्शन हो रही है और एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है। हाँ, तो कहाँ पे क्या हो रहा है वो आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो सर अगर और आपका HCl। हाइड्रोजन, अब देखो HCl क्या, दो बच्चों देखो, ये पार्ट, यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन। पक्का रिडक्शन हो रहा है, सच्ची। सर एक मिनट। हाँ, टाइम लगे, सोचो, जल्दी भागो मत। यस सर। हाँ, यस सर। इससे बोल रहा हूँ, समझ समझ के पढ़ाई करिए। बच्चों बताइए क्या होगा, सिंपल है। सर ऑक्सीडेशन।
कौन सा वाला ऑक्सीडेशन? देखो मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, बताओ कौन सा वाला होगा? दूसरा वाला। हाय कशिश, हाँ दूसरा वाला क्या बच्चा? ऑक्सीडेशन। सर सर ऑक्सीडेशन है, दूसरा वाला रिडक्शन है। रिडक्शन है, हाँ। अच्छा यस सर। तो आप सब क्या बोल रहे हो? मैं ध्यान देना, आप अब मैं First नोट वाला। आप सब क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। और सेकंड वाला क्या है? सेकंड रिडक्शन। रिडक्शन है। रिडक्शन। अगर किसी बच्चे को चेंज किया तो आप चेंज कर सकते हैं। अगेन टाइम दे रहा हूं, अच्छे से सोच के कीजिए। अगेन मैं टाइम डू दे एंड डाई। रहा हूं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता तो क्या होगा? रिडक्शन। है ना। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट लगा आप यहाँ पे कीजिए। कम ऑन। आप लोगों ने ये बोला, अगेन बोला अभी टाइम, अभी टाइम है, आप चेक करो। सर गलत है। पता नहीं मुझे, इसलिए मैं बोला आपको, अगर आपको पता चला बताइए। पर मैं तो बताओ क्या आंसर आएगा। आकांक्षा बताइए क्या आंसर आएगा। पहला वाला क्या हो रहा है? H2S से सल्फर बन रहा है। ऑक्सीडेशन। ओके, आकांक्षा बोलो ऑक्सीडेशन। चेक करें। यस यस सर। सर। ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस। ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों ने इसका जो आंसर दिया, क्या दिया बच्चों? आपने सही दिया, राइट। सिंपल। सर Yes, आपने sir, रिप्लाई सही है। दिया था। डराना और डराना तो मैं देखो, कॉन्फिडेंस यहाँ पे टेस्ट करे थे सर। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे हमने लिखा है, देखो अगर हाइड्रोजन हो तो क्या बच्चों क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो सेम रिएक्शन दिया भी हुआ है, देखो, है ना। यहाँ पे आपका सेम रिएक्शन दिया भी हुआ है। तो कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा नहीं कि नहीं हो चाहिए, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों देखो ये पार्ट है जो आपका तीसरा क्या बच्चों, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। सिंपल है। यस सर। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पार्ट देखो बच्चों क्या हो रहा है। यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। पहला में क्या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और दूसरा में क्या बच रहा है? इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आपको बताना क्या प्लस होगा। फर्स्ट तो आप वाले इसमें में बोल फर्स्ट वाला क्या होगा बताओ। रिडक्शन, रिडक्शन। सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि बच्चा आपका कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बात। तो बच्चा एटलीस्ट बच्चा आपने ये आपको पहचान, आपको प्रॉपरली आ गया। यस सर। अब बच्चों हम बात करते हैं, किससे बात करें बच्चों? हम बात करेंगे आपका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, जो भी हमारा कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड होता है। तो बच्चों अगर हमें देखो, अगर लिखा होगा ऐसा, देखो अगर आपको लिखा होगा H2 O2 N2, इन सबका ऑक्सीजन नंबर क्या हो चुका? इन सबका होगा 0। बच्चों ये इसके नेटिव फॉर्म, मतलब कि इसके ग्राउंड, मतलब कि नेचर फॉर्म में है। अब देखो अगर बात करता हूँ HCl के बारे में, अगर बच्चा इसको अलग तो बच्चा कैसा लगेगा? ऐसे अलग बच्चों का आप बोलोगे H प्लस H पॉजिटिव, Cl एंड नेगेटिव। Cl नेगेटिव। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन चार्ज है, और क्लोरीन पे आपका -1 चार्ज है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब भी किसी भी आयन के ऊपर जो भी चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दूसरा क्या बताओ यस बच्चों? सर। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, और आपका अभी जीरो भी होता है। तो ये ध्यान रखना।
जैसे बच्चों मान के चलो, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, NiCO4। अब बच्चा अभी तो पढ़ोगे नहीं ये पार्ट, लेकिन बच्चा आप फ्यूचर पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। तो बच्चों यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या निकल है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। बच्चों ये आपका न्यूट्रल होता है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे निकल कितना है, निकल का आपका 0 ऑक्सीजन स्टेट पे है। तो 0 भी बच्चों ऑक्सीजन होता है, ये इसका 0 फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेट है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या बच्चों होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है और आपका 0 भी हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब क्या बच्चों, 1/2, 3/2 ऐसा भी हो सकता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। देखो बच्चे पूरा पढ़ नहीं सकते, जो बच्चों बोलो उसको ध्यान देना, ओके, इसको ध्यान देना। देखो, ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट, ऑक्सीजन में क्या बच्चों का 0 होगा। कैसे बच्चों, हीलियम, Cl2, एसिड, P4, H2, N2, O2, क्या बच्चों इन सब का 0 आएगा। बच्चों फ्लोरीन का बच्चों क्या होगा, फ्लोरीन का आपका बच्चों क्या आएगा, आपका ऑलवेज -1 इसका ऑक्सीजन स्टेट आएगा, ऑलवेज फ्लोरीन का -1 आएगा। जो बच्चा आपको ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन बच्चों 3 टाइप का दिखाता है। वो -2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है और आपका -1/2 भी शो करता है। तो बच्चों -1 कब शो करता है, बच्चों करता है, ये करता है आपका पर ऑक्साइड। कब करेगा बच्चों, ये आपका करेगा पर ऑक्साइड में। पर ऑक्साइड मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। माइनस बच्चों आप क्या होगा, आप बोलोगे ये होगा सुपर ऑक्साइड में। एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे KO2। तो बच्चों कैसे बच्चों ऐसा बोलते हो, K पॉजिटिव O2 नेगेटिव। तो क्या बच्चों, 2 ऑक्सीजन का -1 है, तो एक क्या बच्चों क्या होगा, एक का -1 होगा, दूसरे का भी -1/2 होगा। राइट बच्चा, हाँ या ना। अगर कार्बन बच्चों, अगर अगर बच्चा अगर आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बच्चों क्या होगा, इसका आपका -2 है। क्या बच्चों से आएगा, इसका आपका -2 चार्ज शो करेगा। ये बच्चों आपको ध्यान देना है। दूसरा बच्चों क्या ध्यान देना है कि देखो जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच्चों +1 में शो करता है। ऑक्सीजन बच्चों आपका +2 और +1 शो करता है। देखो ये पार्ट है OF2 एंड O2F2, इस सब इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका +2 और +1 शो कर रहा है। तो क्या बच्चों देखो, जो आपका 4th पॉइंट बच्चों, ये आपका एक काफी ज्यादा आया पॉइंट है, इसको बच्चों अच्छे से नोट डाउन कीजिए। बच्चों बात करें परऑक्साइड, बच्चों परऑक्साइड कौन सा बच्चों, आप बोलोगे Na2O2। ये क्या बच्चों, ये आपका परऑक्साइड है। ये क्या बच्चों, ये आपका परऑक्साइड है। Peroxide. तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे। सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा। अच्छा बताओ, बच्चों ये बताओ, अभी आप लोगों का विंटर वैकेशन होने वाला है क्या? सर सिर्फ 5 छुट्टियां सर पड़ रही होगी, है। कब सर से कब पता तक नहीं है? हमें। सर हमारी तो सर लोहड़ी की 11 से छुट्टियां होगी ना, पड़ेगी। 16 तक। अच्छा कब मतलब कि तक? जो 14, 15, 16 जो होगा, जो बोलते हैं ना, हम लोहड़ी यहाँ की पे पतंग छुट्टियां। चगाते हैं। हाँ हाँ, गुजरात में पतंग चगाते हैं, हम उससे बोलते हैं उत्तरायण।
आपको यहाँ बोलता है लोहरी। यस सर, लोरी। लोहड़ी बोलते हैं। नॉर्थ हाँ, इंडियन। किसी को जिसको पतंग चगाना हो तो यहाँ पे आ जाए, गुजरात आ जाना, मेरा फ्री के पकड़ना, मैं पतंग चगाऊंगा। सर गाड़ी भिजवा देना। सर हाँ घर भिजवा वाले दी। नहीं भेजेंगे। परमिंदर आ हाँ जाएगी ना, कशिश आ जाएगी क्या? सर नहीं भेजेंगे घर वाले सर। अरे यार, ऐसा चलेगा? अरे टेंशन बोलेंगे मत लो। पढ़ना है कि बड़े हो जाएंगे तब आएंगे। हाँ, सर कहाँ नहीं भेजेंगे सर, मुझे बात नहीं समझ आई। परमिंदर मैं ये बोल रहा था कि मैं हमारे यहाँ पे पतंग चगाते हैं, है ना, तो आप आ पतंग जाना सर क्या अपने। क्या करते हैं? पतंग पतंग काइट्स काइट्स काइट अच्छा काइट। काइट उड़ाते हैं। हाँ तो परमिंदर जो बाइक खड़ी है ना, फिर जो खड़ी है उसी डीपी के ऊपर, वही बाइक में सब बैठ जाना और आ जाना। सर थार। सर थार है वो। आ रहा हाँ, वही थार। अब बच्चे 5.2 बच्चों क्या देखो, बच्चों क्या लिखा है, देखो, इन ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट हलाइड्स। देखो इसका मतलब क्या, देखो अगर बात करता हूँ NH, ये बात कर रहा हूँ MgH2, ये मैं बात कर रहा हूँ LiH की बात करता हूँ। बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान देना बच्चों, आप हमेशा ध्यान देना, पहले बच्चे जो भी है उसका आपका पॉजिटिव आएगा, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा Na पॉजिटिव H नेगेटिव। यहाँ बच्चों क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव 2H नेगेटिव। और बच्चों क्या होगा, Li पॉजिटिव और क्या बच्चों H नेगेटिव। तो बच्चों देखो, आप बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। कहाँ बच्चों, मेटल हैलाइड्स के अंदर। ये बाकी बाकी सब में क्या लेना बच्चा, आपको लेना, बाकी सब में आपको +1 लेना है, बाकी सब में आपको +1 लेना है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पार्ट, आ रहा है? यस सर। दिशा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बच्चा? दिशा, प्रिया, नेहा, पल्लवी, Yes. क्या हुआ दिशा, आज कुछ बोल नहीं रही है, गुस्सा है क्या मेरे से? है ना? तो बच्चों बोलो बोलो, अच्छे से पढ़ाई करो, कम ऑन जी। यस सर। तो बच्चों ये पार्ट हमारा भी यहाँ पे होता है खत्म। तो बच्चों मैं बोलूंगा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ समझ के ऑप्शंस करना और आपका आंसर आ जाए, ठीक है? बच्चों देखो ये पार्ट, क्या बच्चा आपको ये दिख रहा है, यस सर। यस सर। NaBH4। बच्चों यहाँ पे NHBO4 का ऑक्सीजन में क्या होगा, तो ध्यान दो बच्चों, ये आपका है सोडियम। सोडियम क्या बच्चों, ये आपका पहले ग्रुप के एलिमेंट क्या बच्चों, इसका होगा +1, राइट? यस सर। मुझे बोरोन निकालना है, यस सर। मुझे बोरोन निकालना है। हाइड्रोजन में क्या होता है +1, कितना 4 बच्चों, 4 है, क्या होगा इक्वल टू 0। तो बच्चा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x +5 इक्वल टू 0, एक्स बच क्या आएगा -5 आ गया। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। सपोज को बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ K2MnO7, आपको Mn का निकालना है, कैसे ध्यान दो, पोटेशियम है, मेटल है, कौन सा बच्चों, अल्किल मेटल है। ध्यान दो, मैं आपको नोट करके देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो बच्चों मैंने आपको कैसे याद किया था, लीना के KRBC पर आर। किरप सीजियम फ्रांशियम। तो क्या इसका बच्चों आप क्या बोलोगे, इन सब का +1 होगा, तो यहाँ +2 आएगा, x मुझे निकालना है, +x प्लस ऑक्सीजन क्या बच्चों होता है, -2 होता है, तो -2 × 7 इक्वल टू 0, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो 0 आएगा। बच्चों क्या आंसर आएगा, देखो x
-14 + 2 = 0, सॉरी 2x कितना बचा यहाँ पे आपका 2x है, नहीं सर x है, सॉरी x ही है ना। तो बच्चों क्या Yes, आंसर आ sir. सकता है, क्या बच्चों क्या आंसर आ गया इसका। तो अरे यहाँ पे Plus O4 है, यहाँ पे आपको O4 देखो, plus 6 O, आएगा. यहाँ पे O4 क्या है बच्चों, -6 आ गया यहाँ पे = तो x आ गया आपका +6 आ गया, Plus 6. सिंपल। तो सेम बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि MnO4 बताओ, तो KMnO4 बच्चों MN केवल क्या आएगी, ऑक्सीजन क्या बच्चों क्या आएगा, -2. -2 आएगा, KMnO4 में MN का -2 आएगा, KMnO4 के अंदर MN का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, 2. 2। नहीं 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 1. अरे बेटा आपको MN का निकालना है, 13. 13. X. Sorry. कैसे 0. कैसे कर रहे हो बच्चा, कैसे कर रहे हो, देखो पोटेशियम का होता है +1 +1. प्लस MN निकालना है, तो उसको 7 आएगा। प्लस X plus ऑक्सीजन होता है -2, -2 होता है. -2 × 4 = 0, x -8 +7. + 1 = 0, x -7 = +7. 0, x क्या आ गया, 7 कहाँ तो +2 +3 बोल रही है, इसको इसको और इसको बच्चों जल्दी बच्चों नोट करो, जल्दी इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट करो, कम ऑन। Yes, sir. Done, sir. ओके, आ रहा है सबको, अक्षिता, आकांक्षा, पल्लवी, नेहा, प्रिया, Yes, sir. दिशा, Yes, sir. Yes. ओके। अब बच्चों मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा रहा आपको, ठीक है, पर इसको नोट कर लो। डन सारे बच्चे, Done, sir. ओके। अभी बच्चों देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग करते देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे दिखाया गया K2Cr2, दो बच्चों कैसे क्या देखो, पोटेशियम क्या होता है, 2. +1 होता है, कितना बच्चों 2 × 1 2 आ गया यहाँ पर। हमको क्रोमिन चाहिए, क्रोमिन क्या होगा 2x होगा, -14 = 0, x कितना है, x आ गया आपका +6। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से समझ करना है। Yes, sir. सर बोर्ड के पेपर्स में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। जी बच्चा, बोर्ड के आते पेपर हैं में ये। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में। सर थ्योरी भी आती है कुछ इसमें से। थ्योरी नहीं आएगी, आपको पार्ट आएगा इक्वेशन बैलेंस करना आएगा बच्चों, इक्वेशन बैलेंस करना मैं आपको कल बताऊंगा, कैसे हम इक्वेशन बैलेंस Yes, करते हैं। sir. यस सर। जी वो इम्पोर्टेंट है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। हो गया सारे बच्चे, इसको नोट कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे यहाँ पे दिया गया, देखो बच्चों लिखा देखो Na2S4O8 O6. O6 कैसे है बच्चों, बहुत अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, सोडियम को तो +1 तो 2 प्लस, हमको सल्फर निकलना है 4x आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन तो -2 कितना, -2. 6 है बच्चों, -12 12. = -12. 0. तो 4x -10 = 0, 4x क्या आ गया 10, x कितना आ गया, तो 5/2 आ गया। तो बच्चों इसका एवरेज कितना आ गया, तो बच्चों इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया 5/2, कितना बचा यहाँ पे आपका 5/2 आया।
लेकिन बच्चों जो आपका बीच में सल्फर है, ये क्या था बच्चों, ये इसका उसका स्ट्रक्चर है। तो बीच वाला क्या बच्चों का, बीच वाला का होगा 0 0। कितना बच्चों का 0 0। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, बस बच्चा बस बच्चा आपका आंसर, जो कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका आंसर। कितने करना है तो बच्चों, ऐसे आपको ध्यान से समझ समझ के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब बच्चों ये होने बाद बच्चों, ये बच्चों आगे बोल रहा हूं, एग्जाम में से कुछ पूछेंगे, इससे बच्चों इसको आप अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों अलग दिखे वो अभी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो एवरेज क्या बचा है, एवरेज आपका 5/2 आ 5 by गया। 2। अब देखो बच्चों, इसका सच बच्चों ऐसा नहीं होता, देखो बता दो कैसे, कैसे ध्यान रखो। देखो ऐसा होता है, ONA सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ONA। ये इसका फॉर्मूला होता है। बच्चों कैसे ध्यान दो, बच्चों कैसे ध्यान दो, देखो सोडियम का होता है +1, इस ऑप्शन का होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा -2, इस सल्फर का होगा +5, इसका 0, इसका 0, इसका -2, इसका -2, इसका +5, -1, +1। ये बच्चों में क्या, मैंने आपको सारे मॉलिक्यूल का मैंने आपको बता दिया। अब बच्चा आप बोलोगे सर ये आया कैसे, ध्यान दो, है ना बच्चों, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। अगर बच्चा यहाँ पे था सोडियम, सोडियम बच्चा क्या होता है, अगर सोडियम का होता है +1 होगा, तो इससे क्या होगा, इसका +1 -1 होगा। -1। अगर सोडियम का +1 है तो का -1 होगा। ये बात हो गया। मैंने उसका बोलता अगर आपका ऑक्सीजन डबल में तो क्या बचेगा, उसका -2 होगा, तो ऊपर -2 नीचे -2। अब देखो, अब मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ, तो देखो बच्चों सल्फर का बच्चों कहाँ पे है, सल्फर आपका यहाँ पे आपका इतने पार्ट का सल्फर आ रहा है। देखो -2 -2 -4 -5 प्लस -5 आ गया, तो -5 कौन बैलेंस करेगा, +5 बैलेंस करेगा। समझ रहे बच्चों, तो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन को समझना है। कोई दिक्कत किसी को भी। अब बच्चों जहां आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखे, तो उसमें इसमें आपका इसका -1 होगा, इसका -1 और इसका भी -1 होगा, ये ध्यान रखना। इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। एक कार्टून जैसा भी लग रहा है, देखो जरा, है ना, क्यूट से कार्टून जैसा लग रहा है, देखो बॉक्स के अंदर, Spongy Bob. है ना। Yes, sir. तो अगर बच्चों अगर आपका पर ऑक्साइड है तो इसका -1 इसका भी -1 होगा। ठीक है, डन बच्चा ये पार्ट। Yes, अब sir. देखो, अब जैसे बच्चों तो जैसे अब इसका देखो, ये पार्ट देखो क्या बच्चों, कायरोस एसिड जो दिया हुआ तो उसको ध्यान समझो, H2SO5, 5 क्या बच्चों, 5 आपको ऑक्सीजन है। तो बच्चों कैसे, ध्यान दो, ध्यान देना, स्ट्रक्चर बनाते कैसे बनाएंगे, देखो S सल्फर लिखो, ऊपर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो बच क्या बच्चों आपका 5 में से 2 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे O। सर ड्रम भी बनानी होती है। क्या बोला बच्चा आपने, सर ये जो स्ट्रक्चर है हमें ये भी ये आपको अभी याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें
तो पता ही नहीं है सर, स्कूल में हमें तो सीधा ही ऑक्सीडेशन में फाइंड आउट करना बताया ही। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में पूछेंगे, एग्जाम में आपको, एग्जाम में देखो एज ये आपको दे देंगे और आपको क्या बोलेंगे कि इन दोनों ऑक्सीजन के क्या ऑक्सीजन शीट होगा, तो क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा, इसका -1 होगा, इसका -1 होगा, इस ऑक्सीजन क्या होगा, इसका -2 होगा, इसका -2 होगा। ये समझना है, इसलिए बोल यस रहा हूँ सर, कि आता है। स्कूल से थोड़ा अलग, स्कूल से थोड़ा अलग तो पढ़ना पड़ेगा ना, यस सर। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जी। ज्यादा नहीं, खाली 3-4 ही है बस, और नहीं है। देखो फिर बात करते हैं CrO3 कैसा आएगा, Cr डबल बॉन्ड O, सिंगल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, सब किसी बॉन्ड बना, -1 -1 -1 -1, 4 हो गया, इसका हो गया -2, तो क्या होगा टोटल सर ऑक्सीजन का -6। -2 नहीं होता है? वही तो बोला, वही तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो -2 होगा, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो आपका -1 आएगा, ये ध्यान रखो। यस सर। तो ओवरऑल क्या बच हो रहा है, अगर आपको ओवरऑल -6 आ रहा है तो क्रोमियम क्या बच क्या होगा, इसका आपका आएगा +6, तो सबको बैलेंस करना पड़ेगा ना। देखो कितना आंसर है, 6 यस सर। +6। सेम बच्चों अगर हम बात करते हैं CO3O2 के बारे में, तो क्या ये आपका लिनियर स्ट्रक्चर देखो ऐसा आएगा, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर इसका -2 है तो इसका +2 होगा, अगर इसका -2 तो इसका +2 होगा, चार्ज बैलेंस हो गया। अब कुछ बचे तो अब बीच वाला क्या बचेगा, बीच वाला होगा 0, 0। बिकॉज आपको अल्टीमेटली आपको न्यूट्रल करना है। आपका आंसर आ गया, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो बच्चों ऐसे आपको समझ के प्रैक्टिस करना है। तो मैं क्या मैं बच्चों को बोलूंगा, ये नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो और इससे भी आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट डाउन कीजिए। कम ऑन। और बच्चे अगर हम एक JW क्वेश्चन भी कम करेंगे, मजा आ रहा है कि नहीं, देखो थोड़ा सा अलग भी पढ़ना पड़ेगा ना, स्कूल में यस तो दे सर। दिया गया, लेकिन थोड़ा सा अलग भी हमें करना पड़ेगा। वो देखो अगर आप डाइट करो तो कितना आंसर है, देखो x -10 -2 × 5 क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो x आएगा आपका +9 आ जाएगा, लेकिन है क्या x तो +6 आ रहा है, तो ये तो 0 गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं, ध्यान देना। इसलिए आपको कुछ कुछ का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसका +1 होगा तो इसका -1 होगा, आपको ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, क्या देखो यहाँ पे इसका बना, इतना पार्ट है, सल्फर जो वाला पार्ट देखो, तो उसके देखो -2 -2 -4 -1 -6, यहाँ पे आएगा +6, ये कितना है यहाँ पे +6, सिंपल। ऐसे बच्चे आपको समझना है, आई होप आ रहा होगा आपको समझ में। यस सर। आपको बच्चों अल्टीमेटली आपको चार्ज को बैलेंस, अगर बोल रहा हूँ अगर नहीं आया तो प्लीज बताना मुझे। डन सर। डन सर। ओके, अब बच्चों इसको साथ देखो, ये दिख रहा है बच्चों, देखो
Yes, sir. Yes, sir. Br3O, उससे इससे बच्चों क्या बोलते हो, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा, मतलब क्या बच्चों 8 ऑक्सीजन, ऑक्टा ऑक्साइड। और बच्चों देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे आपका 3 ब्रोमीन है, सबका अलग ऑक्सीजन शेड, देखो इसका +6 है, इसका -4 है, इसका +6 है। कैसे बचाया होता है, देखो -2 -2 -2 -6, तो इसका आ गया +6, -2 -2, इससे बच क्या गया +4, इससे क्या है -2 -2 -2, इसमें क्या है, इसमें आ गया +6। ऐसे बच्चों आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, खाली इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ Br3 का, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसका एवरेज, ये इसका ऑक्सीजन होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा कि हमने ये पार्ट कैसे किया। Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा एक बच्चों दिया, देखो ये दिया है टेट्राथायोनाइड आयन। तो बच्चों कैसे बनाओगे, देखो कुछ नहीं, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो बच्चों ऐसा कुछ हो सकता है H2H2O6, है ना, सॉरी O4 है। तो बच्चों कैसे, ध्यान दो, जितना सल्फर है उसको एक लाइन में लिखो, 1 2 3 4। कितना ऑक्सीजन बच्चों, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे लिखो OH, यहाँ पे लिखो OH। तो क्या बना बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दो, +1 -1, है ना, -2 -2 0 0 -2 -2 +1, सॉरी -2 -1. और +1 और +1। Yes, अब बच्चों sir. ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं जहां पे ऑक्सीजन सल्फर डाइड बॉन्ड बनते हैं, तो कितना देखो, -2 -2 कितना बन गया, -5, और सल्फर 0, तो कितना, इससे कितना, इसका आएगा +5। +5. तो यहाँ पे क्या है, +5 है कि नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. देखो बच्चों, इतना क्लियरली कोई बताता नहीं है, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, हर स्टेप बता रहा हूँ कैसे आपका बन रहा है। सर प्लस कैसे आएगा? कहाँ प्लस कैसे आएगा बच्चा, कौन से पार्ट 5 पे. बताइए। सर इसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? हाइड्रोजन नहीं लिया, यस सर, देखो हाइड्रोजन ही लिया है. सिंपल से देखो, अगर हम इन दोनों की बात, ये दोनों मिल गया ना, तो हमें क्या देखना बच्चों, हमें ये देखना है जहां पे सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, OH है ना, Yes, sir. O फिर H। तो इसका अगर ये +1 तो क्या, इसका -1 होगा। हमें क्या देखना बच्चों, हमें खाली डायरेक्ट बॉन्ड दिखना है, Yes, डायरेक्ट sir. बॉन्ड। Yes, यस sir. सर. अभी आप बोल रहे हो यहाँ +1 कैसा है, ध्यान दो, इतने पार्ट को मैंने लिया, तो बच्चों इतने पे से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो -2 यस पर है, सर. नीचे Yes, -2 sir. बाजू में +5 हो गया, -5 हो गया, तो इसके इसके आ गया -5. +5, Yes, sir. हाँ -5 तो +5 हो गया। Yes, sir. सेम बच्चों यहाँ पे देखो, सर सेम बच्चों यहाँ प्लस पे देखो, कैसे होगा? अरे चार्ज बैलेंस करना है ना, -5 को +5 यस. आपको 0 बनाना है। देखो -2 आ गया, ऊपर -2 है, नीचे -2 है, बाजू -2, कितना बच्चों, ये बना -5। +5 आएगा. तो क्या आ गया, यहाँ पे +5 आएगा, और इसका तो 0 आ गया, काम खत्म। ये तो यस देखो, ये तो सर. दिया गया है, ये तो दिया गया, देखो सर, बन गया आपका आंसर। बच्चों इतना डिटेल में को बता दें, ध्यान से नोट करो, मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कब माइनस आ रहा है, कब प्लस आ रहा है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना तो आपका -1 आएगा, अगर ऑक्सीजन डबल बना तो आपका -2 आएगा। ये ध्यान -2. रखना। बच्चों जितना ही पार्ट बच्चों मैंने आपको बोला है उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन करना, Yes, जितना भी आज sir. हमने स्ट्रक्चर। अब देखो ऑक्सीडेशन, इधर कुछ इसमें तो क्वेश्चन पूछते हैं, K2Cr2O7 में मेटल निकालना है, K14 का अमन का निकालना है, K2 इसका F निकालना है, जो भी आपको ऑप्शन है उसको आपको प्लस करना है।
तो बच्चों देखो ये आपके में आज का लास्ट लेसन हो, ध्यान दो। इसका निकल तो कैसे दो ऐसा को पोटेशियम +2 +6 प्लस x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x कितना बचाएगा, इसका आ जाएगा +6 आ जाएगा। अरे K1 क्या आएगा, K1 का आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा +7 आएगा। +7 इसके बच्चों क्या आएगा देखो 2x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0 बिकॉज ऑक्सीजन -2 होता है तो 4 तो -2 आ गया। x कितना आ 4 गया +4 नहीं -4 +4 +6। अरे भाई +2 है ना यहाँ पर, 6 तो -6 इक्वल टू 0 x कितना है, x आ गया आपका +6 +6 x y और z 6 6 12 12 17 कितना होता है 19। तो यहाँ पे लिखो 19 लिखो, ये आपका आंसर है। 19 आपको सबको ऐड करना है, सबका सम। कब पूछा है 2020 20 सेम क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा देखो 2023 रिडक्शन ऑफ परमैंगनाइट कितना लीटर गेन करा है वो पता है, तो बच्चों इसका रिएक्शन याद करना पड़ेगा। ये बात बताऊंगा आपको। देखो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इन ब्रोमिक एसिड एंड परब्रोमिक एसिड कब पूछा है 2023 बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों मैंने क्या बोला, अब आज बच्चों ने क्या पढ़ा, आज मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, समझाया कैसे हम निकालते हैं। फिर बच्चों मैंने आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या, वो मैंने आपको बताया। अगर समराइज करो तो मैं आपको ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो सब मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्टेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग क्या करेगा बच्चों, करेगा सामने को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये सब बच्चों मैंने बताया और मैंने आपको सबका स्ट्रक्चर डॉक्टर बताया। बच्चों ध्यान से पढ़ना। बच्चों यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। कल बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने रहा है। कल बच्चों मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड अगर एग्जाम आएगा तो एग्जाम बच्चों आपको इक्वेशन बैलेंस करने का क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटी आने वाला है, ध्यान देना। तो बच्चों जितना ही बात बच्चों आज पढ़ा बच्चों उसको आप अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। बाय बच्चों, ठीक है, बाय yes sir बाय bye sir good night बाय बच्चों, बाय बाय बाय।